जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वदा स्वाहा नमोस्तुते स्वदा स्वाहा नमोस्तुते। माँ भगवती के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आज बात करते हैं 10 महाविद्याओं के बारे में, जिसको प्राप्त कर कर मनुष्य सर्वत्र विजय प्राप्त कर सकता है, सर्व मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकता है। इनमें से 10 महाविद्याओं में से प्रथम माँ काली, द्वितीय माँ तारा, तृतीय छिन्नमस्तिका, चतुर्थ बंगलामुखी, पंचम त्रिपुर सुंदरी, षष्ठम भुवनेश्वरी, सप्तम भैरवी, अष्टम धूमावती, नवम मातंगी और दसम कमला। 10 महाविद्याओं में से सबसे प्रथम माँ काली, दक्षिणेश्वरी काली, बंगाल के कलकत्ता शहर में स्थित शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ दक्षिणेश्वरी काली, जहाँ पर अपने मनोरथों को प्राप्त करने के लिए, अपने कार्य सिद्धि के लिए, शक्ति अर्जित करने के लिए दक्षिणेश्वरी काली को प्रसन्न कर कर आप अपने मनोरथों को प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिणेश्वरी काली सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाली है, जिसका वचन न जाए खाली। ओम क्लीम कालिकाय नमः। 10 महाविद्याओं में से द्वितीय माँ तारा तारिणी। बोल तारा जय तारा। उड़ीसा के तारा तारिणी मंदिर, जो ब्रह्मपुत्र शहर के ऋषिकुल्य नदी के तट पर पुण्यगिरी पहाड़ी पर स्थित है। द्वितीय मंदिर पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में रामपुर हाट के द्वारका नदी पर स्थित है, जहाँ पर वामा खेपा ने माँ तारा को प्रसन्न कर कर अपने मनोरथों को प्राप्त किया था। तारा जो तंत्र साधना की देवी है और वहाँ अपने सभी मनोरथों को प्राप्त किया जाता। 10 महाविद्याओं में से तृतीय विद्या छिन्नमस्तिका, झारखंड के रामगढ़ राजरप्पा गांव में स्थित माँ छिन्नमस्तिका का एक अद्भुत अलौकिक मंदिर है, जहां पर तंत्र साधना कर कर व्यक्ति अपने मनोरथों को प्राप्त कर सकता है तथा शत्रु को निर्बल कर सकता है। शत्रु की शक्ति क्षीण हो जाती है, शत्रु अपने समक्ष नतमस्तक हो जाता है, हथियार डाल देता है और शत्रु पर अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह विद्या को करने के लिए अनुभवी और योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस विद्या को बड़ी सावधानी से करना होता है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं। 10 महाविद्याओं में से चतुर्थ विद्या बगलामुखी। माँ बगलामुखी की आराधना कर कर आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में बनखेड़ी में स्थित है और द्वितीय मंदिर जो मध्य प्रदेश के आगर मालवा नलखेड़ा में स्थित है, जहां पर माँ भगवती माँ बगलामुखी की आराधना कर कर आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस में भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ है तो बंधन से मुक्त हो सकता है और माँ भगवती माँ बगलामुखी की आराधना कर कर आप अपने शत्रुओं और सर्व बाधा से मुक्त हो सकते हैं। 10 महाविद्याओं में से पंचम त्रिपुर सुंदरी। माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना कर कर आप सुंदर गुणों से युक्त हो सकते हैं। जो कोई भी व्यक्ति अगर कुरूपवान है तो वो रूपवान हो जाता है, सुंदर गुणों से युक्त हो जाता है और अंत में सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। 10 महाविद्याओं में से षष्ठम माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी की आराधना कर कर आप धन लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। भूमिगत धन हो, आकस्मिक लाभ हो, धन को अर्जित हो या राजपाट हो, जमीन जायदाद मिलकत के आप अधिपत्य हो सकते हैं। माँ भुवनेश्वरी की आराधना कर कर रंग से राजा निर्मित हो जाते हैं। 10 महाविद्याओं में से सप्तम माँ भैरवी। माँ भैरवी की आराधना कर कर आप शक्ति को अर्जित कर सकते हैं। जो भी निर्बल व्यक्ति हैं वो शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि माँ भैरवी की आराधना ही दिव्य शक्तियाँ हैं और दिव्य शक्तियों से आप सुसज्जित होकर अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि माँ भैरवी की आराधना से निर्बल व्यक्ति बलवान हो जाता है। 10 महाविद्याओं में से अष्टम माँ धूमावती। माँ धूमावती की आराधना कर कर आप ग्रस्त जीवन में सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ग्रस्त जीवन में कलेश, द्वेष, झगड़े, परेशानियां उत्पन्न हो रही है तो माँ धूमावती की आराधना कर कर आप कलेशों से निजात पा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमारी है
और बार बार बीमार पड़ रहा है तो माँ धूमावती की आराधना कर कर आप बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो लाइलाज होती हैं, अगर आप माँ भगवती माँ धूमावती की आराधना करते हैं तो लाइलाज बीमारियों से भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं में से नवम माँ मातंगी। माँ मातंगी की आप पूजा आराधना कर कर आप संगीत प्रिय हो सकते हैं, कला प्रिय हो सकते हैं। जो व्यक्ति संगीत और कला में रुचि रखता है वह संगीत में 7 सुरों की प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति कला में रुचि रखता है वह एक आर्टिस्ट एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है। अगर बच्चा छोटा बच्चा है वो अकला अकला के बोलता है या बोलने में उसको दिक्कत होती है तो माँ मातंगी की आराधना कर कर आप उस बच्चे को अच्छा बोलने के लिए सृजित कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं में से 10वीं माँ कमला। माँ कमला को लक्ष्मी भी कहते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना कर कर आप सभी ऐश्वर्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। धन लाभ, व्यापार में लाभ, सभी चीज़ों में अग्रसर माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा कर कर आप सभी धनों की प्राप्ति कर सकते हैं और ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं में से भी सबसे प्रमुख सबसे बड़ी विद्या माँ कामाख्या साधना। माँ कामाख्या की साधना करने से व्यक्ति अपने मनोरथों को प्राप्त करता है। आसाम के गुवाहाटी नीलाचल पर्वत पर स्थित माँ कामाख्या का भव्य मंदिर है। वहाँ पर आप माँ कामाख्या को प्रसन्न कर कर अपने मनोरथों को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर तंत्र साधना को प्रखर कर कर अपने मनोरथों में जैसे रिलेशनशिप में कामोत्तेजना, कामसूत्र, अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये 10 महाविद्याएं विशेष अनुभव की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक तंत्र साधक विद्याएं हैं और इन तंत्र साधना विद्याओं के लिए विशेष अनुभव की जरूरत होती है। और अधिक जानकारी के लिए या तंत्र साधना को जानने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं।